एक छोटा सा गांव था जो एक बड़े जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले साधारण जिंदगी जीते थे। उनका हर दिन कुदरत की धुन में गुजरता था। हवा हमेशा चिड़ियों के गाने और पत्तों की सरसराहट से गूंजती रहती थी। लेकिन गांव पर एक राज छाया हुआ था। ये राज पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाया जाता था। गांव वाले एक आत्मा के बारे में बात करते थे जो रात में गांव में घूमती थी। ये कोई बुरी आत्मा नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से शांत भी नहीं थी। कहा जाता था कि ये आत्मा कभी एक नेक इंसान थी जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। कहा जाता था कि ये आत्मा धुएं के एक झोंके जैसी दिखती थी। इसका रूप चांदनी में बदलता और घूमता रहता था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने इसकी मौजूदगी में एक हल्की सी चमक देखी, जैसे अंधेरे में जुगनू नाच रहा हो। गांव वाले डरे हुए तो थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि आत्मा का कोई बुरा इरादा नहीं है। सच में ये अक्सर उनकी रक्षा करती थी। आत्मा गांव पर नजर रखती थी। उसकी मौजूदगी खतरे से बचाने वाला एक खामोश पहरेदार थी। एक रात डाकुओं का एक झुंड गांव पर हमला करने आया। वे परछाइयों से रेंगते हुए आए। उनकी आंखें लालच से चमक रही थी। गांव वाले आने वाले खतरे से अनजान अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन आत्मा जाग रही थी। उसने डाकुओं को देखा और उनके इरादे जान लिए। दूसरी दुनिया की फुर्ती के साथ आत्मा गांव में घूमने लगी, जिससे एक भयानक सीटी जैसी आवाज हुई। गांव वाले उस आवाज से जाग गए, घबराए और उलझन में। डाकू हंगामा सुनकर घबरा गए और रात में भाग गए। पहरेदार आत्मा की बदौलत गांव एक बार फिर सुरक्षित था। एक दिन एक चोर गांव में आया। उसने आत्मा के किस्से सुने थे और गांव वालों के डर का मजाक उड़ाया था। चोर का मानना था कि आत्मा एक बेवकूफी भरा अंधविश्वास है। उसने गांव के मुखिया, जो एक दयालु बूढ़े आदमी थे और सभी उनका सम्मान करते थे, उनसे चोरी करके अपनी बहादुरी साबित करने का फैसला किया। जैसे ही चांद ने गांव पर लंबी परछाई डाली, चोर बड़े आदमी के घर की तरफ चुपके से गया। जैसे ही चोर खिड़की पर पहुंचा, उसे अपने पास से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा भारी हो गई और गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने देखा कि उसके सामने एक घूमता हुआ धुंध आकार ले रहा है। आत्मा आ गई थी। चोर, उसका साहस चला गया। डर के मारे पीछे हट गया। वह लड़खड़ा गया और गिर गया। चोरी का सामान उसके बैग से गिर गया। हंगामे की आवाज से जागे हुए गांव वाले बड़े आदमी के घर की ओर दौड़े। उन्होंने चोर को जमीन पर दुबका हुआ पाया। आत्मा उसके ऊपर मंडरा रही थी। गांव वाले डर और कृतज्ञता के बीच फंसे हुए थे। वे आत्मा से डरते थे। उसकी शक्ति निर्विवाद थी, लेकिन वे उसकी सुरक्षा के लिए आभारी भी थे। गांव वालों ने महसूस किया कि आत्मा कोई बुरी ताकत नहीं थी, बल्कि एक रक्षक थी, उनके शांतिपूर्ण जीवन की रक्षक। गांव वालों ने जंगल के किनारे खाने और फूलों की भेंट रखना शुरू कर दिया, जो उनके अलौकिक रक्षक के प्रति आभार प्रकट करने का एक इशारा था। वे आत्मा के बारे में श्रद्धा से बात करते थे। उनका डर विस्मय और सम्मान की भावना से बदल गया था। गांव में जीवन चलता रहा। उनके दिनों की लय आत्मा के कामों की कहानियों से सजी हुई थी। आत्मा एक खामोश रक्षक बनी रही, एक सतर्क उपस्थिति जिसने उन्हें नुकसान से बचाए रखा। भाग 5। लालची बाबा। आत्मा की बात गांव के बाहर फैल गई और दूर एक आश्रम में रहने वाले एक लालची बाबा के कानों तक पहुंच गई। बाबा अपनी तथाकथित आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका दिल लालच से भरा हुआ था। बाबा ने गांव वालों के आत्मा में विश्वास का फायदा उठाने का मौका देखा। वह गांव की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके आगमन की खबर जोर शोर से फैल गई। उसने घोषणा की कि वह आत्मा से बात कर सकता है और यहां तक कि उसके कार्यों को नियंत्रित भी कर सकता है। गांव वाले मासूम और भरोसेमंद बाबा की बातों पर विश्वास कर बैठे। बाबा ने उनकी मासूमियत को भांपते हुए सोने और जवाहरात की भेंट मांगना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि आत्मा को खुश करने के लिए यह जरूरी है। एक दिन बाबा ने घोषणा की कि आत्मा गुस्से में है और एक बड़े बलिदान की मांग कर रही है। उसने गांव के मुखिया की सबसे कीमती चीज, पीढ़ियों से चली आ रही एक खूबसूरत चांदी की मूर्ति की ओर इशारा किया। गांव वाले झिझक रहे थे। वे अपनी विरासत को खोना नहीं चाहते थे। बाबा के धोखे को देखकर आत्मा जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। जैसे ही बाबा ने मूर्ति को छूने की कोशिश की, आत्मा ने खुद को प्रकट कर दिया।
अब धुएं का झोंका नहीं, बल्कि एक अंधेरी रोशनी की आकृति। बाबा, उसका धोखा उजागर हो गया। डर के मारे पीछे हट गया। गांव वालों ने हांफते हुए महसूस किया कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। बाबा अपनी असली पहचान उजागर होने पर शर्मिंदा होकर गांव से भाग गया। आत्मा ने अपना असली रूप प्रकट करते हुए पहली बार गांव वालों से बात की। इसने बताया कि यह कभी एक गांव वाला था जिसकी मृत्यु अपनी गलती सुधारने से पहले ही हो गई थी। आत्मा फंसी हुई थी। जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकती थी। आत्मा ने गांव की रक्षा की थी, उन्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए। बाबा के असली रूप का खुलासा करके आत्मा ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। जैसे ही गांव वाले विस्मय से देखते रहे, आत्मा ऊपर उठने लगी। रात के आसमान की पृष्ठभूमि में एक कोमल चमकता हुआ गोला। यह आखिरकार मुक्त हो गई। गांव वाले आत्मा के जाने से दुखी तो थे, लेकिन शांति की भावना से भी भरे हुए थे। उन्होंने निस्वार्थता की शक्ति और सच्चाई के महत्व को देखा था। आत्मा के कार्यों ने उन्हें एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। इसने उन्हें दिखाया था कि असली साहस ताकत में नहीं, बल्कि बेगुनाहों की रक्षा करने और सही के लिए खड़े होने में है। गांव वालों ने सीखा कि सच्ची शांति अंदर से आती है, गलतियों को सुधारने और दूसरों की मदद करने से। उन्होंने ईमानदार और दयालु जीवन जीकर आत्मा की स्मृति का सम्मान करने की कसम खाई। आत्मा की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह दयालुता, निस्वार्थता और संतोष के महत्व की याद दिलाती है। गांव वालों ने सीखा कि लालच केवल दुख की ओर ले जाता है और असली धन परिवार और समुदाय के बंधन में है। वे समझ गए कि भौतिक संपत्ति क्षणभंगुर है, लेकिन दयालुता के कार्यों का स्थायी प्रभाव पड़ता है। गांव, जो कभी एक बेचैन आत्मा की फुसफुसाहट के लिए जाना जाता था, शांति और सद्भाव का प्रतीक बन गया। गांव वाले संतोष से रहते थे। उनका जीवन दयालुता और साहस की आत्मा की विरासत से समृद्ध था।